श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे मोमिनो बका हाशिला अरस रुहाना कहा दिल जिनो का अरस बका ए मोमिना असल अरस मिताना ए मोमिन असल अरस में तना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 25वां प्रकरण। ब्रह्मात्माओं का रहन सहन किस प्रकार का होगा, उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में कैसी बातचीत की, कैसे उनको ये दुनिया दिखाई, किस प्रकार देख रहे हैं, तो वो सारी बातें इस प्रकरण में समझाई है। तो पहले खेल दिखा रहे हैं, वहाँ से आरंभ करते हैं। इस करब्द खिलवत में हुआ कहादी रूहों सो। इसका रब्द खिलवत में, मूल मिलाव में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के बीच में प्रेम के विषय को लेकर के, प्रेम को लेकर के परस्पर विवाद होता है। उसको विवाद ही नहीं, संवाद होता है। संवाद कहते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के बीच सबों ज्यादा इश्क कया अपना, तो तिलस्म दिखाया रूहों को। सब ने अपना प्रेम ज्यादा बताया। तो श्री राज्य बताएं वो तो स्वाभाविक ही है, किंतु श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं ने भी अपना अपना विशेष इस प्रकार बताया। तो इसलिए तिलस्म दिखाया रूहों को। ब्रह्मात्माओं को ये वैसे मूल शब्द तो तिलिस्मी है। तिलिस्मी तो उसको बोलते हैं, वो जैसे जादू से ऐसे ही उपजा दिया, वास्तव में उसका कुछ भी नहीं है, जड़ मूल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही देखते देखते ऐसे खड़ा कर दिया, उसको तिलिस्मी कहते हैं। तो इस प्रकार का खेल दिखा दिया। तो चलो तुमको बताते हैं बोल करके। तीन फरेब में रल गैया जीत पाई एन इश्क हक। तो अब ये तो झूठ का खेल था, तो वो देखने लगी तो उस झूठ में, फरेब का अर्थ होता झूठ, उस झूठ में वो बह गई, तो उसी में मस्त हो गई। जीत पाइए न इश्क हक, जिसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम के, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम मिलता ही नहीं है। कहे हक मोहे तब पाओगे जब लियोगे मेरा इश्क। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये कहा कि तुम मुझे तभी पाओगे कि जब मेरा प्रेम प्राप्त करोगे न। पहले मेरा प्रेम तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तब मैं आ जाऊंगा, मैं मिलूंगा। इस प्रकार से कि पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं को कहा। यूं कहे छिपाइया खेल में दे इल्म करे खबरदार। तो इस प्रकार ब्रह्मात्माओं को खेल में छिपा दिया। तो जादुई खेल दिखा दिया, तो उसी में ब्रह्मात्मा अपने आप को भूल गई। छिपा दिया मतलब ऐसा दिखा दिया, उसके हिसाब से वो भूल गई, तो वो छिप गई। और फिर उनको ज्ञान दे करके तारतम्य ज्ञान दिया उस खेल में। तो स्वयं प्रकट हुए और तारतम्य ज्ञान दे करके उनको सचेत किया। रब्द किया वाई वास्ते, याही वास्ते। तो इसी बात को समझाने के लिए प्रेम में मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये विशेष है, मैं जो कहूँगा उसके अनुसार ही चलेगा, ये बात समझाने के लिए तो ये संवाद किया था। ले आओ प्यार करो दीदार,
तो अब तुम प्रेम उसमें प्रकट करो, तो प्रेम करो और मेरे दर्शन कर लो। तो इस प्रकार से तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो कहते हैं कि तुमको हमने छिपा दिया, तो अब तुम उसमें मुझे ढूंढ रही हो। तो मैं तो हूँ ही, किंतु प्रेम तुम्हारे दिल में आएगा तो मैं दिख जाऊंगा। मोमिन हक को जानत नजीक बैठे हम इत। तो ब्रह्मात्माओं को ये भी पता है कि हम तो पूर्ण ब्रह्म के निकट ही बैठे हैं। हक कदम हमारे हाथ में, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण तो हमारे हाथ में ही है। बस हाथ में का तात्पर्य ये हाथ में ही न भी हो, किंतु एकदम निकट है, तो हाथ में ही ऐसा कह सकते हैं ना। पर हम नजरों ना देखत, किंतु हमें ये दिखाई नहीं देता, है पास में ही। तो अब ऐसा कैसे हो सकता होगा? तो ये सोच लें कि यह बिल्कुल अंधेरा छा जाए, तो अभी ये तारतम सागर ग्रंथ तो हमारे सामने ही है, और हाथ लगाते हैं तो छू सकते हैं ना, किंतु दिखेगा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल लाइट वगैरह बिल्कुल चली जाए रात का समय, और सारा ही अंधेरा अंधेरा हो गया, तो फिर क्या देखे? कुछ भी पता नहीं चलेगा। सामने ही है, सब कुछ है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। ओ एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं पहचानेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मात्माओं को हो रहा है। तो पर हम नजरों ना देखा, तो हमारे सामने ही राज्य के कदम, किंतु हमारे हाथ में ही है, फिर भी हम नहीं देख रहे हैं। ए ते के किया का इल्म में, ये सब निश्चित कर दिया ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान ने। इनमें जरा न सका, इस बात पर कोई संदेह ही नहीं है। यो नजीक जान पहचान के हम बोलत ना साथ हक। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे एकदम नजीक ही है, ऐसा जान करके, तो ये बात पहचान करके भी हम बोलत ना साथ हक, हम पूर्ण ब्रह्म के साथ में बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें एक प्रकार से पता है, लेकिन वो जानते हुए भी दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो भरोसा नहीं हो रहा है। ये फरामोशी फरे भी हम जान के भूलत, ये फरामोशी फरे भी झूठ है। ये तिलिस्मी वो पर्दा, तो वो झूठ का ही है। हम जान के भूलता, तो ये सब हम जानते हैं, तो ये तो वैसे ही दिखा दिया है, फिर भी हम उसी में भूल रहे हैं। हक छिपे हम सो हंसी को, हाय हाय ए भूल दिल में भी ना आवत। यह कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छिपे हैं, वो हमारी हंसी करने के लिए। तो क्या तुम्हारा प्रेम बढ़ा था, तुमने क्या उसमें जाना, कैसे तुम अपने आप को दूर समझने लगी? तो ये बात समझाने के लिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसा कर रहे हैं, फिर भी बड़े खेद की बात है। हाय हाय का तात्पर्य है ये भूल दिल में भी ना आवता, ये भूल दिल में आ ही नहीं रहा है, जानते हुए भी हम उसको स्वीकार नहीं पा रहे। बैठे मासूक जाहिर पर दिल ना लगे इत। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देखा जाए तो वो प्रत्येक सामने ही है, स्पष्ट उसकी बात है, पर दिल ना लगे इत, तो हमारे सामने हैं, ये पता होते हुए भी हमारा दिल उनके साथ में नहीं लग रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं ना, तो छिपे हुए हैं। ऐसा आवरण डाल दिया तो जिसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत। अब ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको एक क्षण भी देखे बिना नहीं रह सकते, नैना भी न तरसत, आंखों में कोई प्यासी नहीं है। सुनन कान ना दौड़त, माशूक मुख की बात। तो हमारे कान भी दौड़ नहीं रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें सुननी है, जरा ध्यान से सुन तो लें। तो कहाँ दुनिया के शोर में बोल गए हैं।
इश्क न जानो कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात। तो बड़े आश्चर्य की बात है, रात दिन हम प्रेम करते और एक क्षण के लिए भी उनसे दूरी उसको हम सहन नहीं करते, तो फिर भी वो प्रेम कहाँ चला गया। रूह अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्श खाबंद माशुक। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसे छिप गए हैं और उनको जानते हुए भी हमारी आत्मा अपने अंगी को मिलने के लिए नहीं दौड़ रही है। जैसे ये हाथ है तो शरीर को तो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरा छा गया तो कम से कम हाथ को वो सचमुच ये शरीर है कि नहीं जरा देख तो ले। लेकिन तो ये अंगी को उसमें स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा है तो राज्य के अंग है ना, अंगना है, तो अपने अंगी को वो देखने की चाह ही नहीं रख रही है। मैं वो जुदागे जान के अंग होता नहीं टूक टूक। तो राज्य से हम दूर हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, ऐसा समझ करके अंग प्रत्यंग टूटने चाहिए, टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं हो रहे हैं। जो याद आवे एक कदम की तो तबई जावे उड़ दे है। यदि राज्य के चरण कमल, हम तो उनके चरणों में बैठे, वो याद आ जाए तो नश्वर शरीर तुरंत छूट जाना चाहिए। कोई बंद पड़या फरेब का आवे जरा न याद स्नेह। तो ये झूठ का ऐसा बंधन पड़ा हुआ है कि सब कुछ जानते हुए भी वो स्नेह, वो प्रेम तो वो उमड़ता ही नहीं है। इसका हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल। हमारा प्रेम कहाँ चला गया, जो दिल में था वो असली प्रेम था, फिर भी कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। तीन दिल के सहुर क्यों छोड़िया, तीन दिल ने सहुर क्यों छोड़िया। उस दिल ने ये विचार नहीं छोड़ दिया कि अरे राज्य का प्रेम, हमारे पास तो राज्य का प्रेम है, राज्य तो हमारे सामने है, तो ये विचार नहीं छोड़ दिया उसने। जो विरह न सहता एक पल, जो एक पल के लिए भी विरह सहन नहीं कर सकता था, तो वो हृदय तो अभी राज्य को याद करना ही भूल गया है। जो दिल से ए सहुर करे तो क्यों रहे मिले बिगर। यदि दिल से विचार करें तो अपने धनी से मिले बिना कोई रह नहीं सकता। अरस बेसकी सुन के अजो क्यों रहे नींद पकड़। तो परमधाम को समझाने वाला, परमधाम का ही ज्ञान, तारतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी अभी उसी नींद को पकड़ करके क्यों बैठे हुए हैं, जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बातें सबे सुपन के करे जागे पीछे सब कोई। जब यथार्थ में जागृत होंगे तो स्वप्न की सारी बातें करेंगे, पर जागे की बातें सबे सुपन में कबू ना होए। किंतु परमधाम की जागृति की बात वो स्वप्न में हम कर ही नहीं रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो ये बता रहे हैं। सो जरे जरे जागृत की सब बातें हो तबे शक। तो अब ज्ञान दे दिया तो बता भी दिया, तो परमधाम की बात भी हो रही है। तो ये रंग भवन है, ऐसे वो तो इस तरह से प्रवेश करते हैं, ये मूल द्वार है, अंदर ऐसा सब कुछ, लेकिन दिख कहाँ रहा है, तो दिख तो नहीं रहा है। तो सब बातें हो तो बेशक बातें तो अवश्य होती है, सचमुच बातें तो होती है। नींद रहता अचरज सो आए दिल में अरस मुतलक। तो ये आश्चर्य की बात है कि ये धाम दिल में भी ये नींद है, इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा है। मुतलक का तात्पर्य निश्चित, अरस दिल में तो निश्चित रूप से ये सब उसमें दिखाई नहीं देता है। सो कराई मासुके हम पे सब अरस बातें सुपने। तो अक्षराते दामदनी ने ये कृपा कर दी कि हमारे द्वारा परमधाम की बातें करवा दी इस स्वप्न में भी।
सब गुजरी जो कहादी रूहों, जो सबक करत हम आप में। श्री राज्य श्यामा जी और परमात्माओं के बीच में हमारी क्या क्या बात हुई, क्या है, वो सारी बातें हम करते भी हैं। ऐसा था, राज्य ने ये बोला और हमने ये बोला, ऐसी जिद की, सब कुछ बातें भी करेंगे किंतु होश में नहीं आएंगे। वह जाति सुमिरन जिनको अरस अजीम जैसा सुख, जिनको जाति स्मरण हो गया, अपना जाति स्मरण का अर्थ होता है अपने मूल को समझना। जिनको पता चल गया तो उनको तो परमधाम का जैसा ही सुख, जो दुनिया में होते हुए भी वो परमधाम में विचरण कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। निस्वत बका नूर जमाल, अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख। तो अपने संबंध कैसे किसके साथ में है? अखंड के साथ में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में। तो फिर भी ये देह अभी तक क्यों रहा है? अजो क्यों पकड़ रहे देह दुख, शारीरिक दुख कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो दुनियादारी का भाव क्यों आ रहा है? तो ज्यों जाहिर खड़े देखिए त्यों देखिए इन इल्म, जैसे प्रत्यक्ष रूप में श्री राज्य को सामने खड़े देखते हो तो ऐसे वो इस ज्ञान के द्वारा देखो। तो ये समझा रहे, यूं लाड़ लज्जत सुख देवहीं बैठाए अपने तले कदम। तो अक्षराते धामधनी तो अपने चरणों में बैठा करके ही ये लाड़ लज्जत का तात्पर्य है। तो ये प्रेम का स्वाद चखा रहे हैं, तुम्हें भूलने का भी अनुभव करवा रहे हैं और तो फिर ये सारी बातें याद दिला करके तुम्हें वियोग का भी अनुभव करवाएंगे और फिर प्रत्यक्ष दिखाएंगे। स्वप्न त्यों का त्यों खड़ा लिए नींद वजूद। तो ये स्वप्न है, जैसे कहता है इससे खड़ा ही रहेगा। तो ये नींद का अस्तित्व लेकर के, नींद के हिसाब से नींद का वजूद, ये नींद का शरीर, सब कुछ ये। हाँ, स्वप्न का खेल बैराट, स्वप्न का झूठे सांच ढपाया। हाँ, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया। तो ये सारा, तो इस तरह से तो ये वजूद का तात्पर्य अस्तित्व, वो शरीर, नींद का शरीर, नींद का उसके हिसाब से ये जो भी आकृतियाँ, जो भी शरीर हो, ब्रह्मांड हो, सब कुछ। अरस मता सब देखा बका देह झूठी इन नाबूद। तो ये झूठी नाबूद का मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे शरीर को धारण करके इस शरीर के माध्यम से अखंड को देखा और समझा। तो इस ज्ञान के माध्यम से समझे तो ये सब हो सकता है। जब स्वप्न से जागिए तब नींद सबे उड़ जाता। जब स्वप्न से जागते हैं तो नींद उड़ जाएगी। सो जागे में से सकना रही, करे माहो माए स्वप्न बात। तो जागृत होने के बाद में तो परस्पर ये स्वप्न की बातें भी करेंगे। ऐसा किया के स्वप्न में जानो जागे में सकनाए। अक्षराते धामधन्य ने स्वप्न में ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब जागने में कोई शंका ही नहीं है। ऐसी हुई दिल रोशनी फिर बोलत स्वप्ने माहे। तो दिल इस तरह से प्रकाशित कर दिया, फिर भी बोल तो स्वप्न में ही रहे हैं। जानो सुपने नींद उड़ गई मुर्दे हुए वजूद। तो इस प्रकार समझ लो, जानो का तात्पर्य यहाँ बिंदी नहीं है, यहाँ जानो ऐसा समझ लो। तो सुपने नींद उड़ गई, स्वप्न में ये नींद चली गई है। तो अब क्या हुआ? मुर्दे हुए वजूद। ये वजूद, ये जो शरीर है वो तो ये भी मुर्दा हो गया है। अब वो मृतक जैसा हो गया। अब जागृति आ गई, अब ये शरीर है या नहीं है उसका कोई परवाह नहीं है, ऐसा हो गया। हक अरस देखाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने अखंड घर को दिखा दिया। स्वप्न हुआ नाबूद, और ये स्वप्न है नाबूद बना, अस्तित्वहीन बन गया। फिर स्वप्न तरफ हो जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोला था। जब स्वप्न की ओर दृष्टि डालते हैं तो और स्वप्न दिखाई देता है तो लगता है कि ये मुर्दे भी खड़े खड़े बोल रहे हैं। बातें करे अकल में ऐसा हुक्म देखाया खेलहित। और ये मुर्दे भी जिसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, और ये भी परमधाम की बात कर रहे हैं अकल में, बुद्धि में।
बुद्धि लेकर के। तो इस प्रकार से तो हुक्म दिखाया खेल तो श्री राज्य के आदेश ने ऐसा खेल दिखाया। एक ये सारा खेल कैसा है, क्या है, इसके रहस्य को समझा दिया। हाँ, इस बात को समझ लेंगे तो ये खेल क्या है ये पूरा समझ सकेंगे। कबो कोई ना बोलिया बक्का बातें हक मार्फत। इस स्वप्न में ये जो उसमें देखते हैं, दुनिया के तरफ दृष्टि देखते हैं तो दुनिया में दूसरों किसी ने कभी बोला नहीं, बक्का बातें, अखंड की बातें नहीं की, और हक मार्फत परमात्मा की पहचान की बात नहीं की। किसी ने न तो परमात्मा को भी पहचाना नहीं और अखंड धाम की बात भी नहीं कही। दे मुर्दों को इल्म अपना सो बातें हुक्म बोलावत। अब राज्य का आदेश ही इन मुर्दों को, मुर्दे जैसे शव जैसे शरीर हैं, इनको फिर ज्ञान दे करके अपनी बातें ये बुलाता है। तो इस शरीर के द्वारा परमधाम की बातें, ब्रह्मात्माओं की बातें, राज्य की, श्यामा जी की ब्रह्मात्माओं की बातें करवाते हैं। तो ये हुक्म है। हुए वजूद नींद के अर्श में सो नींद दई उड़ाए। तो ये वजूद है, ये परमधाम में होते हुए भी ना, तो ये हमारे स्वप्न के शरीर बन गए और हम दुनिया में घूमने लगे। सो नींद दई उड़ाए। अब इस ज्ञान के माध्यम से इस नींद को उड़ा देते हैं तो स्वप्न के वजूद सारे के सारे उड़ जाएंगे। दे जागृत बातें दिल में, दिल अरश किया बनाए। अब दिल में जागृति की बात दे करके, जागृत बुद्धि का ज्ञान दे करके दिल को ही परमधाम बना दिया। तो इस तरह से अक्षराते धामधनी ने व्यवस्था करवा दी। मेरे ख्याल में अभी के प्रसंग को ही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिल अरसे किया बनाए, दिल रसई किया बनाए। हुए वजूद नींद के अर्श में, हुए वजूद नींद के अर्श में। सो नींद दई उड़ाए, सो नींद दई उड़ाए। दे जागृत बातें दिल में, दे जागृत बातें दिल में। दिल अरसे किया बनाए, दिल रसई किया बनाए। दिल अरसे किया बनाए। दिल रसई किया बनाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज